आखिरी हद भी क्रॉस कर दी गई है अमेरिका की जानिब से और अहम तरीन ईरानी शख्सियत को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 5 अप्रैल 2026 इतवार का दिन। अहम तरीन डेवलपमेंट्स है। रात गए तक की तमाम तर जंग की अपडेट्स आपके सामने रखनी है। ईरान ने कुछ बड़ी तनसीबात जो है अमरीका की और इसराइल के अहम तरीन मकामात को हिट किया है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब ईरान पर भी कुछ बड़े हमले हुए हैं और ईरान का जो बुशहर न्यूक्लियर प्लांट है, जो कि रूस के ताउन से एक पावर प्लांट चल रहा था, उस पर अब बहुत बड़ा हमला होने जा रहा है। रूस ने अपना अमला इवैक्यूएट करने का फैसला कर लिया है और इसकी रेडिएशन से पूरा मशरक़े वुस्ता ख़तरे में पड़ सकता है। और यहाँ पर इसराइल का मंसूबा क्या है, उस हवाले से ईरान ने वार्निंग जारी की है। लेकिन सबसे बड़ी खबर एक अहम तरीन ईरानी शख्सियत की गिरफ्तारी के हवाले से है और अमेरिका ने आखिरी हद को भी क्रॉस कर दिया है। मेरे पास 8-10 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं इस जंग की जो आपके सामने रखनी है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने लाजमी शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। नाज़रीन कराम, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ईरान ने बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट की हदूद में मिसाइल हमला जो हुआ है, उससे आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी को आगाह कर दिया है। IAEA के मुताबिक बुशहर जौहरी पावर प्लांट से ताबकारी के इखराज की अभी तक तो इत्तलात नहीं, लेकिन ईरान ने बताया है कि बुशहर पावर प्लांट स्टाफ का रुकन हमले में मरा है और बुशहर जौहरी पावर प्लांट की एक इमारत जो है वो मुतासर हुई है। ये तीसरा हमला है इस पावर प्लांट के ऊपर। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि रशिया के ताउन से चल रहा था। रशिया ने पहले भी अपना स्टाफ यहाँ से हटाया था, लेकिन अब रशिया ने अपने अमले के मजीद 158 अफराद जो हैं उन्हें इस जगह से निकालने का फैसला कर लिया है। रूसी कंपनी ने कहा है कि भाई यहाँ पर सूरत हाल अब बड़ी तशवीशनाक हो चुकी है और अब ये बताया जा रहा है इसराइली सोर्सेज की तरफ से कि बुशहर न्यूक्लियर रिएक्टर जो है उसे स्ट्रेटेजिक लिस्ट पे डाल दिया गया है IDF की तरफ से कि इसको अगर हम हिट करते हैं तो बड़ी तबाही ईरान के अंदर मच सकती है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब अब्बास इराक़ची ने भी वार्निंग जारी कर दी है और इन्होंने कहा है कि ईरानी जौहरी पावर प्लांट से अगर इस पर यह इसराइल अपनी स्ट्राइक करता है तो जो ताबकारी का इखराज है वो हुआ तो ये ना सिर्फ ईरान बल्कि खलीज ताउन काउंसिल के मुल्कों में भी जिंदगियों का खात्मा कर देगी। यानी यहाँ पर रेडिएशन इतनी है, एटॉमिक रेडिएशन के आसपास के मुल्क जो हैं वो भी तबाह हो जाएंगे। बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, यहाँ पर एटमी तवानाई जो है वो बेसिकली या एटॉमिक एनर्जी के ज़रिए बिजली बनाई जाती है। अब सादा लफ्ज़ों में ये समझ लें, ये रूस के ताउन से चलने वाला प्लांट था और अब इस प्लांट के ऊपर जो हमले हो रहे हैं इसके आसपास, और अब फाइनल जो हमला है वो इसके ऊपर होना है, इसके रिएक्टर पर होना है, जिससे अब्बास इराक़ची ने यह वार्निंग दी है कि अरब ममालिक देख लें भाई, बचना फिर आप लोगों ने भी नहीं है। सोशल मीडिया पर जारी बयान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने सवाल किया कि आपको यूक्रेन के ज़ापोरेज़ जौहरी पावर प्लांट के करीब झड़पों पर मगरबी दुनिया का गम व गुस्सा याद है। अमरीका और इसराइल ईरान के बुशहर पावर प्लांट पर 4 मरतबा बमबारी कर चुके हैं। अब्बास इराक़ची ने कहा कि ईरान की पेट्रोकेमिकल तनसीबात पर हमले अमरीका इसराइल के असल मकासद की निशानदही करते हैं और इनके मज़मूम मकासद की एक बोलती तस्वीर है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब ईरान ने क्लियर कर दिया है कि अगर जारियत जारी रही तो हम इस पूरे खत्ते को अमेरिका और इसराइल के लिए जहन्नुम बना देंगे। इसके साथ ही साथ ईरान के पासदारान इनकलाब ने रात गए ये ऐलान किया कि ऑपरेशन वादा सादिक 4 की जो 95th लेयर है, 95वीं लहर जो है, उसके तहत कुवैत, बहरीन, मुत्तहदा अरब अमारात और इसराइल में मुतअद्दिद मकामात को निशाना बनाया गया। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक ये कार्रवाई या हसन इब्न अली के कोड के तहत अंजाम दी गई। कार्रवाई में कासिम, खैबर शिकन और गदीर मिसाइल जो हैं वो इस्तेमाल किए गए। पासदारान इनकलाब के मुताबिक इस कार्रवाई में जिन अहदाफ को निशाना बनाया गया उनमें अमरीकी फौजी तनसीबात, इसराइल से वाबस्ता एक तिजारती जहाज़ और इसराइल के कई इलाके शामिल हैं जिन पर मुख्तलिफ मिसाइल के सिस्टम्स जो हैं उनका इस्तेमाल किया गया। ईरानी पासदारान इनकलाब ने बताया कि निशाना बनने वाले मकामात में कुवैत के बोयाम जजीरे पर अमरीकी फ़ौज के हिरमास तोपखाने के ठिकाने शामिल हैं। बहरीन के शुमाल में अमरीकी पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को हिट किया गया है। अमरीकी मार्क्स मिसाइलों के ऑपरेटर्स के इज्तमा की जगह को हिट किया गया है। मुत्तहदा अरब अमारात के इलाके में अमरीकी फ़ौज के सीनियर कमांडर्स और ट्रेनर्स की मेज़बानी करने वाला मकाम और मुत्तहदा अरब अमारात में अमरीकी मसनूई जहानत की कंपनी और एकल जो है AI की कंपनी वो शामिल हैं। ये ईरान के टारगेट्स हैं लेटेस्ट लहर में। पासदारान इनकलाब के मुताबिक इसराइल से वाबस्ता तिजारती जहाज़ MSC इश्किया को बहरीन की खलीफा बिन सलमान बंदरगाह में ईरानी गोला बारूद से निशाना बनाया गया। ये ऑपरेशन जारी है और मज़ीद जारहाना कार्रवाइयों से मुतल्लिक रिपोर्ट्स जो हैं
हैं वो ईरानी अवाम के साथ शेयर की जाएंगी, ये इनका कहना है। ये तो हो गई जंग की कुछ ताज़ा डेवलपमेंट्स, लेकिन अब आते हैं एक तशवीशनाक चीज़ के ऊपर। और अमरीका का जो महकमा खारजा है और अमरीका का जो सेक्रेटरी खारजा है मार्को रूबियो, उसने एक अहम तरीन स्टेटमेंट जारी की। ईरान के शहीद कमांडर कासिम सुलेमानी के हवाले से ये क्लेम किया कि उनकी भांजी हमीदा सुलेमानी अफशार को अमरीका में गिरफ्तार कर लिया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक शहीद कमांडर कासिम सुलेमानी की मुबैना भांजी हमीदा सुलेमानी और उनकी बेटी को ग्रीन कार्ड मनसूख करके गिरफ्तार किया गया। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि हमीदा सुलेमानी और उनकी बेटी इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट की आइस की हिरासत में है। दूसरी जानिब अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने अपने बयान में कहा कि हमीदा सुलेमानी अफशार अमरीकियों पर हमलों की हिमायत करने वाली रिजीम की हिमायती थी। मार्को रूबियो के मुताबिक हमीदा सुलेमानी अमरीका को अजीम शैतान कहने वाली रिजीम की खुलेआम हिमायत करती थी। अमरीकी वजीर खारजा ने कहा कि हमीदा सुलेमानी अफशार और उनकी बेटी का ग्रीन कार्ड हमने मनसूख कर दिया है। दोनों अमरीका से बेदखली के लिए अब आइस एजेंट्स की हिरासत में हैं। ट्रंप इंतजामिया अमरीका को दहशतगर्द हुकूमतों के हिमायतियों की आमाजगाह नहीं बनने देगी। अब ये एक बड़ी अजीब सी चीज़ है कि कासिम सुलेमानी की अगर आप एक भांजी के हवाले से ये क्लेम करते हैं और उनकी बेटी के हवाले से, लेकिन अब जो खबर आ रही है वो ये है कि ईरान के शहीद कमांडर कासिम सुलेमानी की जो साहबजादी हैं ज़ैनब सुलेमानी, ये उनकी जो बेटी हैं, उन्होंने अमरीकी महकमा खारजा के दावे की कर दी है तरदीद। उन्होंने कहा कि अमरीका ने जिन 2 खवातीन को गिरफ्तार किया है उनका शहीद कासिम सुलेमानी के ख़ानदान से तो ताल्लुक़ ही नहीं है। कासिम सुलेमानी की एक और बेटी नरगिस सुलेमानी ने ईरानी सरकारी मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आज तक शहीद कासिम सुलेमानी के ख़ानदान या करीबी रिश्तेदारों में से कोई भी अमरीका में तो किया ही नहीं। इससे पहले अमरीका ने चूंकि ये दावा किया था और ये क्लेम किया था, लेकिन इससे सवाल ये पैदा होता है कि ईरान के अगर किसी रहनुमा या साबिक रहनुमा के कोई दूर पार के रिश्तेदार भी हैं, अलबत्ता फैमिली ने तरदीद कर दी है, लेकिन अगर ख़वातीन को ग्रीन कार्ड तक मनसूख अमरीका कर रहा है तो इसका मतलब है मामला जो है वो अच्छा खासा गर्म है और बात जो है वो अब बहुत आगे निकल चुकी है और ईरान जो है उस पर अमरीका का गुस्सा जो है वो भी बहुत बढ़ता जा रहा है। जबकि ईरान की कार्रवाइयाँ मैंने आपके सामने रख दी, ईरान भी पीछे नहीं हट रहा, ईरान किसी भी तरह से सरेंडर भी नहीं कर रहा। तो ये तो हो गई इस जंग की कुछ ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स, लेकिन इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि चूंकि चंद घंटे बाकी हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने पहले 48 घंटे की डेडलाइन दी, फिर 5 दिन की, फिर 10 दिन की। अब वो 10 दिन की डेडलाइन ख़त्म होने में बहुत कम वक्त बाकी है। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें तेज़ हो चुकी हैं। ईरान ने भी उनका खैर मकदम करके एक हल्की सी जो आप कह लें कि ये इशारा दिया है ईरान ने कि वी आर रेडी। ईरान ने थोड़ी सी एक लचक दिखा दी है, लेकिन इसके साथ ही साथ ईरान अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है। सिचुएशन इस वक्त अच्छी खासी तशवीशनाक है, परेशान कुन है। लेट्स सी ये मामला कहाँ पर जाकर रुकता है, लेकिन जंग एक ख़तरनाक मरहले में है। हम अमन की ख्वाहिश तो कर सकते हैं, हम अमन के हवाले से अपनी ख्वाहिशात का इजहार तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये चीज़ आप जहन में रखिएगा कि पाकिस्तान जो है वो किसी भी तरह से पीछे नहीं हट रहा और अमन के लिए अपनी कोशिशें कर रहा है। लेकिन रियलिटी ऑन ग्राउंड ये है कि मामला किसी भी लम्हे ख़राब हो सकता है, सिचुएशन एस्केलेट हो सकती है और हालात जो है वो बाहर जा सकते हैं रेंज में से और फिर शायद कंट्रोल भी ना हो अगर इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स कोई बड़ी पेशरफ नहीं होती। हमारी कवरेज जारी है, हमारी कोशिश ये है कि दोनों साइड्स की स्टोरी आपके सामने रखें। डिसीजन आपका हो, जो जर्नलिस्टिक नॉर्म्स हैं उन्हें निभाते हुए ये ट्रांसमिशन जारी रहेगी, कवरेज जारी रहेगी। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।